ओम शांति। आज बाबा ने याद का महत्व सुनाया है। याद से ही नैया पार लगेगी। याद ही वो शस्त्र है, वो साधन है जिससे हमारी जीवन की शक्तियों को हम जागृत कर पाते हैं और प्राप्तियों को भर पाते हैं, ले पाते हैं। एक याद यही बाबा के नजदीक लेकर के जाती है। याद माना ही है बाप से प्यार। बाप से प्यार नहीं तो याद रह नहीं सकती। तो बाबा से प्यार माना ही है हमारी याद अच्छी हो। तो विशेषतः बाबा ने हर सब्जेक्ट से अधिक याद का महत्व रखा है। तो सुनते हैं बाबा के मीठे महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो, देह को देखते हुए भी नहीं देखो। प्रश्न है, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती है वह देह को प्यार करते हैं, देह को ही श्रृंगारते हैं। आज बाबा बोले बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े। मुख्य बात देही अभिमानी बनना, देह से न्यारा, आत्मिक स्थिति में स्थित होना। कई यहाँ भी देह अभिमानी हो बैठते हैं। मुझ आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ है। कौन सी स्मृति रहे अंदर में कि मेरा कनेक्शन, मुझ आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ है। परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। यह दलाल हो गया, तुमको समझाने वाला वह है। इनको भी वर्षा वह देते हैं। तो बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए ना। समझो बाप के 5-7 बच्चे हैं, उन्हों का बुद्धि योग बाप तरफ रहेगा ना, क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है। मुझ एक के साथ ही प्रीत रखो, रचना के साथ मत रखो। देही अभिमानी बनो। मेरे सिवाय, एक बाप के सिवाय और कोई देहधारी को याद करते हो तो इनको कहा जाता है देह अभिमान। देह अभिमान की डेफिनेशन बाबा ने गहरी दी है कि अगर बाप की याद के सिवाय किसी और की याद रहती है तो यह भी देह अभिमान है। भल ये देहधारी तुम्हारे सामने है, ब्रह्मा का तन, परंतु तुम इनको नहीं देखो। बुद्धि में याद उनकी रहनी चाहिए। वह तो सिर्फ कहने मात्र भाई भाई कह देते हैं। अभी तुम तो जानते हो हम आत्माएं परम पिता परमात्मा की संतान है। वर्षा परमात्मा बाप से मिलता है। बाप कहते हैं तुम्हारा लव मुझ एक के साथ होना चाहिए। संबंध, नाता, प्यार एक के साथ होना चाहिए। मैं ही खुद आकर तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराता हूं। देहधारी से सगाई नहीं है।
और जो भी संबंध हैं वह देह के यहाँ के संबंध है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा बाप से सुनते हैं, बुद्धि बाप तरफ जानी चाहिए। बाप इनके बाजू में बैठ हमको नॉलेज देते हैं। ये है रावण का राज्य, पराया देश। रावण को जलाते हैं ना, परंतु समझते नहीं है। चित्र आदि जो भी बनाते हैं उनको जानते नहीं है, बिल्कुल ही मूढ़मती है। रावण राज्य में सब मूढ़मती हो जाते हैं। दे अभिमान है ना, तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। बाप कहते हैं मूढ़मती जो होंगे वे देह को याद करते रहेंगे, देह से प्यार रखेंगे, और स्वच्छ बुद्धि जो होंगे वे तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर परमात्मा से सुनते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। यह तो बाप का रथ है, ब्रह्मा का तन। बाबा कहते ये तो बाप का रथ है। बहुतों का इनसे प्यार हो जाता है। जैसे हुसैन का घोड़ा, उनको कितना सजाते हैं। अब महिमा तो हुसैन की है ना, घोड़े की तो नहीं है। जरूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा आई होगी। वे इन बातों को नहीं समझते हैं। अभी इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। परम पिता परमात्मा को तो त्रिनेत्री कहा जाता है। उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, यह टाइटल उनको मिले हैं। अभी तुमको तीनों लोकों का ज्ञान है, फिर ये गुम हो जाता है। जिसमें ज्ञान है वही आकर देते हैं। तुमको बाप 84 जन्मों का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। जो बच्चे याद में होशियार नहीं है, क्या कहें फिर उनको, वे तो जैसे पंडित हैं। ज्ञान में भल कितने भी होशियार हो, याद में नहीं रहते तो वे पंडित है। सिर्फ मुरली में तीखे होंगे तो पार जा नहीं सकेंगे। सिर्फ ज्ञान सुनाने में अच्छे हैं तो बाबा कहते पार जा नहीं सकेंगे। याद के सिवाय विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये सब दृष्टांत बैठ बनाए हैं। याद में कच्चा होगा तो तूफान आएंगे। इस पर हमें गहराई से चिंतन करना चाहिए। अगर याद में कच्चे हैं तो माया के तूफान भी आएंगे। योग से कर्म इंद्रियां एकदम वश हो जाती हैं। माया चार्ट रखने में बच्चों को सुस्त बना देती है। बच्चों को याद की यात्रा का चार्ट बहुत शौक से रखना चाहिए, देखना चाहिए। हम बाप को याद करते हैं या कोई मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि जाती है। सारे दिन में याद किसकी रही?
अथवा प्रीत किसके साथ रही, कितना टाइम वेस्ट किया, अपना चार्ट रखना चाहिए ना। बाप समझाते हैं, अच्छी रीति याद करते रहेंगे तो अकाले मृत्यु नहीं होगी। तुमको अमर बना देते हैं। पहले तो बाप के साथ प्रीत बुद्धि चाहिए। कोई के भी शरीर के साथ प्रीत होगी तो गिर पड़ेंगे, फेल हो जाएंगे, चंद्रवंशी में चले जाएंगे। स्वर्ग सत्युगी सूर्यवंशी राजाई को कहा जाता है। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। जैसे द्वापर और कलयुग है तो कलयुग को रौरव नरक तमो प्रधान कहा जाता है। द्वापर को इतना नहीं कहेंगे। फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए याद चाहिए। आजकल दुनिया में फैशन की भी बहुत बड़ी मुसीबत है। अपने पर आशिक करने के लिए शरीर को कितना टिप टॉप करते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे किसके भी नाम रूप में मत फंसो। लक्ष्मी नारायण की ड्रेस देखो कैसी रॉयल है। वह है ही शिवालय। इसको कहा जाता है वैशाल्य। वहां तो नेचुरल ब्यूटी है ना। अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं। यहां तो देखने से दिल लग जाती है। तो फिर और धर्म वालों से भी शादी कर लेते हैं। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप के सिवाय कोई बना ना सके। वह है ही रावण संप्रदाय और तुम अभी राम संप्रदाय बने हो। शास्त्रों में तो दिखाया है, पांडव गल मरे। फिर क्या हुआ? कुछ भी समझ नहीं है। पत्थर बुद्धि है ना। ड्रामा के राज को जरा भी कोई जानते हैं नहीं। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कहता हूं भल जेवर आदि पहनो। कहते हैं बाबा यहां जेवर शोभते कहाँ हैं? वहां तो सब कुछ मिलता है। दुख अक्षर मुख से निकलेगा नहीं। नाम ही है स्वर्ग। यूरोपियन लोग उनको पैराडाइज कहते हैं, स्वर्ग के नाम। तो बाबा कहते यूरोपियन पैराडाइज कहते हैं। समझते हैं वहां गॉड गॉडेस रहते थे, इसलिए उन्हों के चित्र भी बहुत खरीद करते हैं। परंतु वह स्वर्ग फिर कहाँ गया, ये किसको भी पता नहीं है। तुम अभी जानते हो ना ये चक्र कैसे फिरता है। आज के महावाक्यों में वरदान है, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार
दोनों की समानता द्वारा हल्के और सफल भव। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी है। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल होंगे। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्म इंद्रिय जीत, माया जीत बनो। दो बातें, कर्म इंद्रिय जीत एवं माया जीत बनो। तो आज तो बाबा ने पक्का कराया है, एक बाबा से ही प्यार, एक की याद बनी रहे, बाबा से ही नाता जोड़ना है। तो अपने को स्मृति दिलाओ, मैं कौन हूं? मैं शिव बाबा की संतान, बाबा से ही मुझ आत्मा के सर्व संबंध है। वही मेरा सच्चा साथी है, वही सर्वस्व, वही मेरा संसार है। मैं बाबा की, बाबा मेरा। मैं बाबा की, बाबा मेरा। ओम शांति।